हेलो, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हेलो, कैसे हो दोस्तों? आप लोग अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। आप लोगों का स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड केदार घाटी, एक छोटे से गांव रहलगांव से। और आज की ब्लॉगिंग मैं 4 बजे से कर रही हूँ और बहुत परेशान में हूँ। और 4 बजे उठ गई थी क्योंकि घर का काम निपटाना है और फिर थाने में जाना है गुप्तकाशी। कल मैं चौकी में गई, आप फिर थाने में जाऊंगी और वहाँ से भी नहीं होगा तो मैं डीएम के पास उखीमठ चली जाऊंगी परसों तक। और बाहर के चूल्हे में आग जला के मैंने पानी भी रख दिया है गर्म करने के लिए। और यहाँ बना रही हूँ मैं चाय। और बच्चों के लिए पहले पानी गर्म करूँगी, उसके बाद चाय बनाऊँगी। तब गौशाला जाएंगे, गोबर साफ करेंगे, दूध निकालेंगे और गाय भैंसों को चारा पत्ती दे के फिर हम लोकल गाड़ियों में गुप्तकाशी चले जाएंगे। और हमारे यहाँ से अभी 2-3 किलोमीटर तो पैदल है ऊपर तक। और मेरा पति मरने के 13-14 साल हो गए, तो ये औरत मेरे पीछे पड़ी है तभी मारने के लिए, तभी अपने गाय भैंसों को खेतों में ऐसे छोड़ रही है। और हम थोड़ा बोलें तो ये औरत मारने के लिए आ रही है डंडे लेके यहाँ। और अपने गाय ऐसे छोड़ रखे हैं कि जैसे कोई नहीं होगा बोलने वाला इसका। और मेरे बच्चे गए, थोड़ा मेरी भैंस कहीं चली गई तो ये औरत सीधा मारने के लिए आ रही मेरे दरवाजे पर। उसकी लड़की मैं के आ रखी, वो लड़की भी, उसकी भतीजी भी आ रखी है, तो वो भी जो रिश्तेदार आ रखे हैं वो उनको भी बोल रही हूँ उसको मार लूँ यहाँ। तो मैं जैसे भी हूँ अपने ससुराल में हूँ, मैं किसी के घर में भी नहीं हूँ। और मेरे तो ये है कि मेरा पति ने पूरा काम कर रखा है, अपने घर का पूरा मकान भी बना दिया और अपने जो भी बंटवारा था भाई बहनों से वो भी अलग कर रखा था। इसके हिस्से किसी में तो नहीं हूँ मैं। मेरे जो ससुर है उनका भी अपना पूरा फर्ज निभा रखा है, बंटवारा कर रखा है। वो भी तब सास है मेरी, और ससुर जी भी नहीं है। तो ये औरत हमको खाना रहना यहाँ बहुत मुश्किल है। तो आप लोग ऐसे बोलते हैं कि तुम क्यों न तभी नहीं जाते। मेरे को यहाँ मैं बच्चे छोड़ूं या गाय भैंस छोड़ूं, मेरे को न तो ऐसा होता मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ क्या। लोगों के पहले का बोलना भी ठीक था, वहाँ रह नहीं है वहाँ जेल है। तो यही है हमारे यहाँ। तो अब पुलिस भी ऐसी है कि कोई किसी की मदद करने के लिए तैयार नहीं है। जिसके पास पैसे है उसी की मदद कर रही है पुलिस भी। और मैंने यहाँ पर आग जला के पानी भी रखा है पतीली पर हाथ मुँह धोने के लिए। घर का काम करके तैयारी भी हो गई है और चलते हैं, 8 भी बज गई है। और यहाँ हमारा पैदल का रास्ता है। तो अभी मैं आधा रास्ते में पहुँच गई हूँ, 2-2.5 किलोमीटर तय करके। और अब थोड़ा है, आधा किलोमीटर रोड तक पहुँचने का है अब। और इसके बाद लोकल गाड़ी मिलेगी वहाँ से, तो लोकल गाड़ी में चले जाएंगे हम गुप्तकाशी तक। अभी हम पहुंच गए हैं केदार घाटी के मेन मार्केट गुप्तकाशी मार्केट में। और यहाँ देखिए काफ़ी चहल पहल देखने को मिल रही है। और 11-12 बजे के बाद तो यहाँ काफ़ी सारी भीड़ रहती है। तो हम गुप्तकाशी से अपने रास्ते में भी पहुंच गए हैं। मोनिका जा रही है आगे से और मैं जा रही हूँ पीछे से। और हमारे गांव में अभी बहुत धूप है। और यहाँ से आजकल चट्टान कितने रूखे रूखे दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ से उधर तक तो सीधा रास्ता है और वहाँ से उतार जाना है हमने।
तो यहाँ की है जो पुल की ऊपर वाली धार है, तो यहाँ पर बहुत सारे चीड़ के पेड़ हैं और ऊंचे ऊंचे पहाड़ भी हैं और यहाँ पर ठंडी ठंडी हवा आती है और लोग यहाँ पर बिसाते हैं और बैठते भी हैं। जिसके पास सामान सुमान होता है वो सामान सुमान ला के यहाँ पर बैठते हैं और मोनिका भी यहाँ पर बैठी है। और ये रहा हमारा रेलगांव और यहाँ नीचे है मंदाकिनी नदी और यहाँ सीढ़ी नमा खेती है और ये है गांव। चारों तरफ जंगल है। तो हमारे गांव की धूप भी चली गई है और पूरा ऐसा आसमान ऐसा पैक हो गया है पूरा बादलों से। तो मैंने जो चौकी की वीडियो डाली तो आप लोगों ने मेरे को बहुत सहारा दिया कि हिम्मत मत हारना और मेरे को बहुत सहारा मिला। तो मैंने जो चौकी की एप्लीकेशन थी तो मैं थाना गई और यहाँ की एप्लीकेशन मैंने थाना में डाल दी है, गुप्तकाशी थाने में। और वहाँ की भी एक एप्लीकेशन लिखी है मैंने, तो वहाँ रिपोर्ट दर्ज करा रखी है मेरी। और मैं भी मोनिका गई वहाँ और तब घर आके हमने इतना सारा काम किया। कहीं लोगों की कमेंट थी कि प्रधान की एक मेरी पेंशन नहीं लगाई प्रधान ने भी, क्योंकि मैं बहुत सारे कागज़ ले गई प्रधान के पास। तो जो गांव में जैसी विधवा औरत रहती है उनकी पेंशन नहीं लगाते है प्रधान गांव के, तो वो क्या करेंगे। और तब मेरी भाई ने लगाई मेरी पेंशन भी। तो तब आप लोग बोल रहे थे कि गांव में सब इकट्ठा हो जाओ, तो गांव ये अलग है और गांव अलग है। मतलब हमारा गांव मतलब इधर उधर है, तो ये गांव में इनका कोई वो पंचायत से अलग हो रखे ये। और ये जो तीन परिवार है ये अलग हो रखे हैं गांव से, तो इनका वो पंचायती में कुछ नहीं है, ये गांव से अलग हो रखे हैं। और वो तो मैं गांव में शामिल हूँ, तो लोग नहीं आते हैं डर के मारे लोग हमारे यहाँ, क्योंकि वो मारने की धमकी देते हैं हमेशा उन लोगों को भी गांव में, तो लोग डरते हैं, लोग नहीं आते हैं बीच में। लोग जंगल जाने के लिए डर रहे हैं कि जंगलों में जब जाते हैं लोग तो ये ऐसी मारने के लिए डंडे या दरांते लाते मारने के लिए लोगों को, तो लोग नहीं आते हैं। वालों का कहना था यहाँ के जो फाटा की पुलिस थी, तो उन लोगों का कहना था कि इस जब चालान यहाँ से हो रखा है तो इन एप्लीकेशनों को गुप्तकाशी थाने में जाओ। तो मैं गई, ये नहीं गई। जो लड़ाई थी तो पहले चले गए यहाँ से चौकी में, वो एप्लीकेशन लेके भी यार अपने आगे चली गई, लड़ाई भी की, आगे चौकी में चले गए। और तब मैंने वो एप्लीकेशन, उन्होंने बोल रखा था गुप्तकाशी जाओ, तो मैं गुप्तकाशी चली गई और मैंने यहाँ की एप्लीकेशन भी वहाँ डाल दी और दूसरी भी लिखी तो वहीं डाल दी। तो देखते हैं कब तक हमको कोई मदद मिलती चौकी से। तो 13-14 साल हो गया हमको इस घर में परेशान, मेरे बच्चे भी परेशान, मैं भी परेशान और गांव वाले तो इस औरत से है ही परेशान। गांव वाले भी इसी औरत से बहुत परेशान है। ये ऐसी जाति गांव में भी जूता लेके लोगों को डरने मारने के लिए, और जंगलों में भी ये ऐसी मारपीट की धमकी दिखाती सबको, तो लोग डर के मारे कोई नहीं बोलता इसके। ये ऐसी औरत है ऐसी गांव में। और कहीं लोगों का कमेंट था कि प्रधान नहीं, हमारे गांव में प्रधान आता, कभी कभी आते हैं प्रधान भी, और जो गांव वाले नहीं आते हमारे बीच में। ऐसी औरत है तो ऐसी डराती धमकाती सबको ऐसे करती, वो तो कोई नहीं आते हैं गांव वाले भी। और ये जो हमारा घर है ये अलग है, गांव अलग है। और ये 5 जहाँ पर हम रहते हैं ये 5 भाइयों का परिवार है, तो मैं तो शामिल हो रखी है गांव में, ये नहीं हो रखे हैं, ये जो हैं ये अलग हो रखे हैं गांव से। और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। और भोलेनाथ की कृपा आप लोगों पर बनी रही और नारायण भगवान की कृपा बनी रही। आप लोगों ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया इस वो पहली वाली वीडियो में, तो मेरे को बहुत सहारा मिला कि मैं ऐसे करूँ
और मैं जब यहाँ से गई तो चौकी में गई तो मैंने बोला मैं क्या करूँ कितनी बार आऊँ मैं इस चौकी में, तो बहुत बार चालान भी हो कर दिया तो कुछ हमको कोई हेल्प नहीं मिली वहाँ से भी। और अब देखो गुप्तकाशी थाने तक डाली है एप्लीकेशन, तो क्या होता। और वहाँ की वीडियो भी मैंने जाती वक्त बना दी और जो एप्लीकेशन मैंने वहाँ डाल दी। तो ये हमारी यहाँ की कहानी, और अब देखते हैं आगे आगे क्या होता है। और उसकी एक लड़की है, वो भी पर एक साल 2-3 साल हो गए शादी करके, वो ससुराल से आती है यहाँ लड़ाई करने के लिए, मेरे लिए इतनी गाली देती, रंडी फंडी से बात करती वो उसकी लड़की भी। और एक भतीजी भी आ रखी रिश्ता, वो तो रिश्तेदारों से भी बोलती इसको मारो इसको। तो मैंने माने ऐसी आती वो डंडा लेके, तो मैंने उसकी वीडियो में वो अगली वाली वीडियो में मैंने इधर तो मेरे को तो आवाज़ भी नहीं, मैंने तो डर के मारे तो केस अपने कानून हाथ में क्यों लाना। अब आगे तो कानून है तो कानून करेगा तो ठीक है, इनके ऐसी ही हालत रही तो क्या होगा। और तभी बोल रही थी कि हम तो तुम्हारे को मारेंगे यार, नदी में फेंक देंगे यार, तुम्हारे को तो पुलिस भी नहीं आएगी ढूंढने के लिए। आज के ज़माने में क्या है, केस तो ऐसे ही रफा दफा कर देंगे हम। तो इतनी ही हिम्मत वाली है ये औरत। ये पहले से ऐसी है, मेरी सास भी इसकी बहू बना रखी थी, ये सास बन रखी थी हमारे परिवार में। पहले इसने हमारे को खाना नहीं दिया जब तक हम करती थी, और ऐसे करती थी ये हमको चूल्हे पे। तो तब हम बंटवारा हुआ तो थोड़ा बहुत खाने बैठ गए, तो इसकी हाल ऐसे है। कहीं लोगों का कमेंट था कि आपकी भाई की बीवी प्रधान है, तो प्रधान क्या करे, वो अपने गांव की प्रधान है, हमारी गांव की नहीं है। तो ये हमारे गांव वालों का, गांव का प्रधान का फर्ज था, तो गांव वाला प्रधान भी डरता है यहाँ। तो वो कब तक आए, 13-14 साल हो गए, उन्होंने भी बहुत हेल्प की मेरी, पर तभी भी इन्होंने राजीनामा कराई तो भाई ने भी क्या करना। अब मैंने केस किया और उन्होंने फिर मेरे भाई को फ़ोन किया, तो मेरे भाई तो ऐसे हैं कि चलो छोड़ दो, आज छुड़ाए कल छुड़ाए परसों छुड़ाए, और इनको आदत पड़ गई ऐसी। भाई ने भी क्या करना। अब भाई को बोल रहे हैं आप लोगों की इन्होंने कोई वो नहीं किया, क्या करेंगे। अब मैं तो फ़ोन भी नहीं करती, क्योंकि ये बार बार ऐसे ही करते, तो मैं अब फ़ोन भी नहीं करती, क्यों करने, वो भी परेशान, वो भी अपने ही काम में बिजी हैं, तब मैं करती भी नहीं फ़ोन। क्योंकि अब जो होगा तो मैं बोलती अब देखा जाएगा, जब तक होगा तब तक देखा जाएगा। तो कई लोगों का ऐसा ऐसा कमेंट था। तो भाई ने भी, मेरे भाई भी तभी इधर जाते तभी उधर, 4 भाई हैं तो 4 भाई कभी काम है परिवार हैं, जैसे मेरा घर में मैं रहती बिजी वैसे वो भी रहते होंगे। और जब ये होता तो सबको दुख होता। तो वीडियो देख रहे हैं, मैं तो कभी फ़ोन भी नहीं करती, जब मेरे साथ ऐसा ऐसा होता है तो मैं फ़ोन भी नहीं करती, क्यों करने, वो भी परेशान, वो भी बहुत परेशान हो रखे इन लोगों से। और जो यहाँ नज़दीक चौकी है उन लोगों ने बहुत समझाई, वो तो समझते नहीं, वो तो क्या करना। और पुलिस वालों ने बोला क्यों करें तुम ये, न तुम्हारे से ये मांग रही, न तुम इनके बच्चे पाल रहे, न तुम कुछ कोई मदद नहीं है, तो क्यों करे तुम परेशान, तुम्हारा बंटवारा हो रखा है सब कुछ। मैंने अपने पति के मरने के बाद भी सब कुछ दिया इनको, कि लो जहाँ पर कमी बेसी हुई तभी भी दिया, तभी भी खाने नहीं दे रही मेरे को घर में ढंग से। तो थोड़ा भी कहीं पर कुछ हो, इसको तो ऐसा है फ्री है घर में, ये कुछ भी करे यार, थोड़ा अगर दूसरा आदमी बोला तो ये सीधा डंडे लेके आ जाती घर पर मारने के लिए। कई लोगों का कमेंट था कि आप अपने भाइयों से मदद मांगो, तो मेरे भाई भी आए यहाँ, तो इस औरत ने ऐसी गाली दी कि तेरे भाई पति बन के आ रखे हैं यहाँ। जो मेरी दीदी का लड़का है उसको बोला ये उसका अपने साथ रखा है, ये अंट संट बोलती है, क्योंकि इसका ना कोई ना भाई है ना बोलने वाला है, और कोई ना इसको क्या है, इसका ना ही इसके माँ है पापा है, कुछ नहीं है इसको कोई अपनी इज्जत का कोई वो नहीं है। ये ऐसी आवारा औरत है ये, तो इसको क्या है अपनी इज्जत की, ये कुछ नहीं, ऐसी ससुराल में और ऐसी ये मैके में रही। तो अभी तो मैं बाहर के चूल्हे में बैठी हूँ, और उसकी लड़की मैके आ रखी मेरे साथ लड़ाई कर रही है, और एक भतीजी भी आ रखी है ऊपर रामपुर से, वो भी मेरे साथ लड़ाई कर रही है। लड़की का नाम है रंजना और भतीजी का नाम है प्रिया, और वो मेरे साथ अंट संट रंडी फंडी से
बोल रहे थे ऐसे। मैंने कोई बात नहीं है, देर नहीं लगती है, देर होती पर अंधेर नहीं होती है। पूरा भरोसा है भगवान पर और भगवान पूरा साथ देगा मेरा, क्योंकि मैं सच्चाई पर जाती हूँ। ऐसी झूठ फूट केस बना के मैं नहीं जाती हूँ, और ना तो मैं किसी को ऐसी झूठ फूट की गाली देती हूँ। और हमारे भी परिवार है, और हम ऐसे फालतू बोलेंगे तो हम आज जीत होगी, कल तो भगवान का खाते में सबका खाता है। वो तो देखता है सबका कि ये क्या करें, ये आज क्या खा रहे हैं, कल क्या करेंगे। यार सब काम वो ही करने वाला है, पूरा भरोसा है, क्योंकि मैं सच्चाई पर लड़ती हूँ। और ऐसे झूठ न किसी को हम ऐसे फालतू गाली देते हैं, न किसी को वो भड़काते हैं, न तो को हमारे रिश्तेदार भी आते हैं यहाँ, कोई तो किसी को नहीं बोलते हम ये ऐसे करो तुम ऐसे करो। वो औरत रिश्तेदार भी आते हैं, उनको भी बोलती है गाली दो। तो 2-3 उसकी लड़की मैं की आ रखी, वो भी मेरे को गाली दे रही। वो भतीजी आई, प्रिया नाम है उसका, वो भी गाली अंट संट बक रही थी मेरे को। मैंने कोई बात नहीं है, तुम दो, और मैं पल्ला फैलाती हूँ। वो भर भर के कहाँ जाएगा था, एक दिन तो छलक जाएगा, और देर होगी पर अंधेर नहीं होगी। तो 13-14 साल हो गए इस औरत को हमको परेशान करते करते। कट्ठे में तो जब कट्ठा परिवार था उस समय तो कर ही लिया था। उस समय तो लोगों ने बोला बहुत बड़ा परिवार है, हो जाता है ऐसा। पर तब जब अलग हो गया, हम बंटवारा कर दिया हमारे ससुर ने, तो अब क्यों करती है ये हमारे से लड़ाई। यहाँ पर ये कर दिया, कल यहाँ पर ये कर दिया। कहीं जंगलों से आती है ये मारने के लिए घर पर। अगर इसकी लड़की को भी कहीं पर वो दे दी, उनको फ्री है। अगर हमारी लड़की तो ऐसे है, हमारे तो संस्कार दे रखे अपने बच्चों को, अच्छे ढंग के संस्कार दे रखे। हमारे बच्चे को किसी के मुँह नहीं लगते, लोग गांव में भी अच्छे मानते हैं। और गांव में भी मैंने उसको बोला, मैंने पूछ तो गांव में पूछ हमारे बच्चों के बारे में। हमारे बच्चों ने अभी तक किसी के साथ मुँह नहीं खुलाए। और तू एक लड़की पहले भी जब तू मैके में थी ऐसी रही, आज भी तेरे हाल ऐसे है। मैंने चौकी में बोला, मैंने अब तू ससुराल चली, अभी भी तेरा मुँह ऐसे चल रहा है, और पहले भी ऐसे था। लोगों के साथ बात भी नहीं करती थी मैके में, ऐसी लड़ाई करती थी वो। और आज भी मैके आ रही अब मेरे साथ गांव में, तो अब धीमा पड़ गई। अब मेरे साथ कपड़े धोने भी जा रहे नीचे धारे पर, तो मेरे साथ ऐसी काली के रूप रख रही वो। मैंने तो बोला इसको क्या होगा, इसको हा कर रही थी वो नीचे पे। तब कुछ नहीं किया उसने, तब मेरी मम्मी को बोला वो इसको मार दिया। मैंने क्यों भाग रही तू ऐसे पागल होगी तरह हैं? मम्मी तो तेरी पागल पहले से पागल है, पर तू भी हो गई यहाँ मैं क्या आके पागल। फिर तो दिमाग की अब काम ही नहीं करेगी। ऐसी लड़की है वो, उसकी लड़की भी ऐसी है, पूरा खानदान उसका ऐसे है। अभी तो जितने मैंने इन्होंने मेरे पति मरने के बाद मांगा, बंटवारा छीना, अभी तो वो दिखाए नहीं मैंने आप लोगों को कितना इन्होंने मेरे साथ किया। तभी भी मैंने बोला लो खाओ। बंटवारा करने के बाद भी मेरे से बंटवारा छीन रखा है, पूरा पैसे ले रखे हैं, गहने ले रखे हैं। तभी मैं चुप हूँ। मैं बोलती कितने खाना है, किसने खाया यहाँ, आज तक मैंने किसी को नहीं देखा यहाँ खाते हुए। जिसका महल भी है यहीं पर है, और जिसका कुछ नहीं है वो भी यहीं पे है। तो मैं बोलती कम से कम हमको अब खाने तो दे एक रोटी। अब हम अपने जो भी अपने मेहनत के कमा रहे खा रहे हैं, हमको अब खाने तो दे एक रोटी हैं। इसको पता नहीं क्या है इस घर में हमसे जलन। तो आज की वीडियो को भी मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक लिए जय देव जय उत्तराखंड, बाय बाय। मिलती हूँ अगली वीडियो पे, तब तक लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपना ख्याल रखें।